जीन प्याजे नाम सुनते ही सीटेट एग्जाम की याद आ जाती है ना। भाई एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल तो पक्का ही आता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी बहुत ही जरूरी टॉपिक के कुछ खास सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तैयारी को एक नया लेवल देंगे। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आज का हमारा फोकस है जीन प्याजे पर। सीटीईटी एग्जाम में जो भी जरूरी सवाल इससे बन सकते हैं, आज हम उन सब की फुल एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार। अच्छा, सीधे सवालों पर कूदने से पहले एक काम करते हैं। पियाजे की थ्योरी का ना एक फटाफट मतलब 60 सेकंड वाला रीकैप कर लेते हैं। इससे क्या होगा, सबकी यादें ताज़ा हो जाएंगी और हम सब बिल्कुल एक ही पेज पर आ जाएंगे। तो पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस, याद है ना। पहली है सेंसरी मोटर, जन्म से 2 साल तक। इसमें बच्चे सेंसेस से सीखते हैं। फिर आती है प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 साल। इसमें लैंग्वेज तो आ जाती है पर लॉजिक नहीं। तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल। यहाँ लॉजिकल सोच शुरू हो जाती है। और आखिर में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, 12 साल के बाद, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट और साइंटिफिक सोच डेवलप होती है। बस यही है वो 4 स्टेजेस। तो चलिए अब आते हैं असली चीज पर, हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन पर। ये अपनी तैयारी को टेस्ट करने का, ये देखने का कि हम सब कितने पानी में हैं, एक बहुत बढ़िया मौका है। तो आइए मिलकर सॉल्व करते हैं इन सवालों को। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है। सवाल ये है कि एक बच्चा है, वो जानता है कि अगर खिलौना छिपा भी दिया जाए तो भी वो वहीं है, गायब नहीं हुआ। तो बच्चे ने क्या डेवलप कर लिया है? ऑप्शंस देखें। ए ईगोसेंट्रिज्म, बी ऑब्जेक्ट परमानेंस, सी कंजर्वेशन या फिर डी एब्स्ट्रैक्ट थॉट। क्या लगता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या? इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वो हमें दिख नहीं रही होती। आंखों से ओझल पर दिमाग से नहीं। और हाँ, ये सेंसरी मोटर स्टेज का एक बहुत ही बड़ा एक की माइलस्टोन है। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर, और ये वो सवाल है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा बच्चा है, वो हर 4 पैर वाले जानवर को डॉगी बुलाता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ए एकोमोडेशन, बी स्कीमा, सी एसिमिलेशन या डी इक्विलिब्रियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी आत्मसात्करण। अब समझते हैं कि ये एसिमिलेशन क्यों है। देखिए, एसिमिलेशन का मतलब होता है नई जानकारी को अपने पुराने पहले से बने हुए स्कीमा में फिट करना। बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है, 4 पैर वाला जानवर मतलब डॉगी। जब वो बिल्ली को देखता है तो उसी पुराने स्कीमा में फिट कर देता है। वहीं एकोमोडेशन में क्या होता है, उसमें वो अपने स्कीमा को बदलता है। जैसे जब वो सीखता है कि अरे नहीं, बिल्ली तो अलग होती है। तो याद रखना है, इस सवाल में बच्चा अपने मौजूदा ज्ञान को ही यूज कर रहा है, बदल नहीं रहा। ओके, हमारा आखिरी प्रैक्टिस सवाल है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक बच्चा किसी सिचुएशन को दूसरे के नजरिए से नहीं देख पाता। इस असमर्थता को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए एनिमिज्म, बी सेंट्रेशन, सी इरिवर्सिबिलिटी या फिर डी ईगोसेंट्रिज्म। और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, ईगोसेंट्रिज्म, यानी अहं केंद्रवाद। देखिए, ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज का एक हॉलमार्क है, एक बड़ी पहचान है। इसका मतलब है कि बच्चा ये मानकर चलता है कि जैसा वो दुनिया को देख रहा है, सुन रहा है या महसूस कर रहा है, बाकी सब भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं है। ये बच्चे की सोच की एक लिमिटेशन है, एक कॉग्निटिव लिमिटेशन है। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सवाल। अब टाइम है अपने स्कोर को देखने का और जो भी हमने सीखा है उसे रिव्यू करने का। इन सवालों से एग्जाम के लिए क्या की टेकअवेज मिले? अगर हम पुराने सीटीटी के पेपर्स उठाकर देखें ना, तो प्याजे की थ्योरी से 3 टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो चारों स्टेजेस, फिर एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच का जो बारीक सा फर्क है वो, और तीसरा ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट। इन 3 एरियाज पर खास ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, जाने से पहले कुछ फाइनल टिप्स भी ले लीजिए। पहली बात, हर स्टेज की जो एज रेंज है उसे अच्छे से याद कर लें। दूसरी, स्कीमा, ईगोसेंट्रिज्म जैसे जो कीवर्ड्स हैं उनका मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रटना नहीं है, क्लासरूम की सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है।
जीन पियाजे ने खुद एक बहुत कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि स्कूलों में शिक्षा का असली मकसद ऐसे लोग तैयार करना होना चाहिए जो कुछ नया कर सके, ना कि सिर्फ वो दोहराएं जो पिछली पीढ़ियों ने किया है। ये कोट हमें याद दिलाता है कि इन थ्योरीज को समझना असल में कितना इम्पोर्टेंट है। और अब इस सेशन को खत्म करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ, जो मैं सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। सवाल ये है कि पियाजे की इन स्टेजेस को समझना एक टीचर को क्लासरूम में ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा एम्पैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण बनाने में कैसे मदद कर सकता है। इस पर सोचेगा जरूर।